सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिसार का रहने वाला हूँ जी। प्रदीप जी आप क्या करते हैं? जी मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 2019 में मैं पेंशन आ गया था सर। प्रदीप जी आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आप पढ़े लिखे भी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे पहुंचे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पूछने का मुख्य कारण यह है कि एक बार मेरी ड्यूटी थी फिरोजपुर। तो मैं ट्रेन में छुट्टी आ रहा था। तो उस ट्रेन में कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे कौन से धर्म के लोग आ गए जो हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हैं। तो मैंने वो पुस्तक थी भक्ति का सौदागर। मैंने वो पुस्तक ले ली सर। और घर पर आकर उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में हमारे को भक्ति यही करनी चाहिए। उसमें ऐसी आपको क्या भक्ति दिखी जो आपको लगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए बल्कि ये भक्ति करनी चाहिए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक से पता चला कि ये जो पुस्तक के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के श्री गीता जी, वेद, पुराण, कुरान आदि चारों धर्मों के जो शास्त्र हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, इनके अंदर जो भक्ति दे रखी है वही भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक में दे रखी थी। उसी से मुझे पता चला कि एक्चुअल में सच्ची भक्ति यही है। इसी भक्ति को करने से हमारा मोक्ष होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं जो कि एक्चुअल में हिंदुओं के भगवान हैं। नहीं जी, ये ऐसा कहना गलत है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म के देवी देवता जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, उनके ओरिजिनल मंत्र देते हैं। उन मंत्रों के करने से हमारे को हमारे शरीर के अंदर जो कमलों में बने बैठे भगवान हैं वो हमारे को सर्व सुख देते हैं। और पूर्ण भक्ति हमारे को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की करनी। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से पहले हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, माता दुर्गा की, इन्हीं की भक्ति करते थे। तो सर जो आप पहले भक्ति साधनाएं सभी देवी देवताओं की करते थे, उन सब भक्तियों को करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से पहले जो हम भक्ति कर रहे थे उनसे एक्चुअल में हमें लाभ का तो कोई पता ही नहीं था कि लाभ भी होते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जब पता चला कि हमें सच्ची भक्ति से ही लाभ होते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको पता चला कि एक्चुअल में भक्ति करने से लाभ भी प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ भी आपको प्राप्त हुए? क्या उन लाभों को आपने अनुभव भी किया? हाँ सर, एक्चुअल में क्या कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं शराब का भी सेवन करता था और बीड़ी सिगरेट का भी सेवन किया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ दिया। इनकी बिल्कुल भी मन में इच्छा ही नहीं हुई कि मैं शराब को या किसी मांस, मिट्टी, तम्बाकू को हाथ भी लगाऊं। अन्य लाभ ये हुआ सर कि फर्स्ट में मेरी माताजी ने, मेरी पत्नी ने और मैंने नाम लिया था। तो मेरे पिताजी को हम बोलते थे कि पापा जी आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। तो पापा जी बोलते थे कि बेटा मुझे आप नाम के लिए मत कहो, मैं आपको नहीं कहूँगा कुछ भी, आप भक्ति करते रहो। तो एक दिन क्या हुआ कि मम्मी पापा, गर्मियों के दिन थे, ऊपर सो रहे थे। पापा ने ड्रिंक कर रखी थी। तो रात को बारिश आई। बारिश की वजह से जब वो नीचे आने लगे तो मेरी मम्मी का पैर फिसल गया। पैर फिसलने से मेरी मम्मी 3 मंजिल हाइट थी मकान की, ऊपर से नीचे गिर गई। नीचे गिरने से मेरे पापा जी के होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। उनको लगा कि अभी तो कोई चांस नहीं है बचने का। नीचे जाके देखा तो मेरी मम्मी को बिल्कुल खरोंच भी नहीं आई। उससे मेरे पापा को बहुत झटका लगा कि एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से ही एक्चुअल में आज इनकी जान बची है। तो फिर मेरे पापा जी ने भी नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माता जी को जीवन दान दिया, क्या इसके अलावा भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? अन्य लाभ ये हुआ सर, एक बार मैं जब फौज से रिटायरमेंट आया था तो मैं दिल्ली से हिसार के लिए ट्रेन में बैठा। तो दिल्ली से हिसार के लिए ट्रेन में बैठा तो रास्ते में भिवानी जंक्शन आया। भिवानी में उतरकर और स्टॉल पर कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेने के लिए चला गया।
तो वहाँ पर मेरा फ़ोन रख दिया और मैं सामान लेके ट्रेन में वापस चढ़ गया। तो कुछ दूर आने के बाद मैं भवानी खेड़ा में पहुँच गया था। भवानी खेड़ा पहुँचने के बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं फ़ोन भिवानी स्टेशन पे ही भूल गया हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा फ़ोन रह गया, क्योंकि उसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी पैसे का हिसाब किताब था सारा उसी फ़ोन के अंदर था। तो उसी ट्रेन तकरीबन खाली थी, जो जिस डब्बे में बैठा था उसमें एक बंदा और बैठा था। उसने पूछा कि भैया क्या हो गया। मैंने उनको बताया कि भाई साहब मेरा फ़ोन है ना पीछे स्टेशन पे भिवानी जंक्शन पे रह गया। तो उन्होंने बताया, उन्होंने उनके फ़ोन से मैंने मिस कॉल भी घंटे भी किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को बहुत सारे लाभ होते हैं। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि परमात्मा कि मेरा फ़ोन रह गया है और मुझे फ़ोन मिले, सभी तसल्ली हो गई, मेरे को भी ऐसा लाभ हुआ है। तो फिर मैं पीछे गया तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनाई दी फ़ोन के अंदर। मुझे लगा कि ये वाणी यहाँ पर कहाँ चल रही है। मैंने देखा कि सीट के नीचे फ़ोन की आवाज़ आई। जहाँ पर मैं गया भी नहीं था, जहाँ पर मैं बैठा भी नहीं था, वहाँ पर मेरे को मेरा फ़ोन मिल गया। जब मुझे तसल्ली हुई कि एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को वो चमत्कार करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो सर आज टेक्नोलॉजी का टाइम है और इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे क्या इस तरह के चमत्कार संभव हैं? क्या इस तरह के चमत्कार एक्चुअल में हो रहे हैं? और लोग कैसे आप पर विश्वास करें कि इस तरह के चमत्कार हो रहे हैं? देखो सर, मैंने जो अभी बात बताई है वो हालांकि हजम होने वाली नहीं है, लगेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच में मुझे झूठी बोल के क्या मिलेगा। मैं जगत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने भक्तों को वो सुख देते हैं, वो चमत्कार दिखाते हैं कि लोग अचंभा करते हैं। ये बात एक्चुअल में ऐसी है कि न मानने वाली, लेकिन ये सच में मेरे साथ हुआ। और मेरे साथ ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी भक्त हैं, जो मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, उन सब के साथ में ऐसा होता है। सर अभी आपने मर्यादा की बात की, ये मर्यादा क्या है? और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कौन सी मर्यादा में रहना जरूरी है? संत रामपाल जी की हमारी मर्यादा यही है सर कि हमें सबसे पहले आन उपासना नहीं करनी। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमारा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, हम कबीर साहब की ही भक्ति करें, अन्य देवी देवताओं की नहीं। और समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, अंडा, मीट, मांस, चोरी, जारी, ठगी, रिश्वत लेना, दहेज देना, किसी की आत्मा दुखाना, जो भी अन्य बहुत सारी बुराइयां हैं, इनको ना करके संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा में रह के मर्यादा का पालन करते हुए हम भक्ति करें तो हम सबको सुख होते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना ही रिश्वत लेते हैं, ना ही दहेज लेते हैं, ना देते हैं, नशा भी नहीं करते। इसको देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही स्वच्छ और निर्मल समाज का निर्माण कर रहे हैं। अगर इसको देखने के बाद समाज के लोग इस मिशन में जुड़ना चाहें और इस मिशन में योगदान देना चाहें, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें, तो वो कैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं? देखो सर, आज टेक्निकल ज़माना है और सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह, हर जगह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चर्चे हैं। और यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे, या संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी चैनल जैसे साधना टीवी, ईश्वर टीवी, श्रद्धा चैनल पे और काफ़ी चैनलों पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। उन सत्संगों के नीचे पट्टी पे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। उन नंबरों से कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान स्थल सेंटर पे जाके हम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपका नशा छूट गया, आपके जीवन में बहुत चमत्कार हुए, आपकी माता जी को भी जीवन दान मिला। देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने आपके जीवन में अनेकों लाभ आपको दिए। तो जो लाखों श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए संदेश तो क्या, संदेश तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ही देते हैं। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि आज पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं। जिनको घर में समस्या है, शारीरिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जो सोचता है कि ऐसा नहीं हो, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से पहले उनका सत्संग सुने, सत्संग सुन के उनका ज्ञान समझे, ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करें।
और हमने आज तक कितनी भी भक्ति करी, उनसे हमें कोई लाभ मिला या नहीं मिला। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करके 4-5 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि ये ज्ञान ऐसा है, और ऐसा ज्ञान तो हमने आज तक सुना ही नहीं। और उनसे आपको सच में लाभ होंगे, और लाभ तो होंगे, यहाँ का सुख तो मिलेगा ही, और हमारा मोक्ष भी होगा। और इसलिए मेरी जगत के भाई बहनों से प्रार्थना है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना मोक्ष करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।